नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविश कुमार और आज की ये रिपोर्ट है। देश की खबरों में बहुत कुछ है। कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, कुछ ऐसी जो मुस्कुराने का मौका देंगी और कुछ ऐसी जो शायद चौंका भी दें। अगर आप देश की असली तस्वीर जानना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहें कि सच्ची और साफ खबरें आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे तो नीचे वाले बटन को दबाइए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले खुशियों की बात। आज पूरे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। आज का दिन भारत के लिए कई मायनों में खास है। त्योहार भी है, राजनीति भी है और थोड़ी बारिश की खबरें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, खुशियों का त्योहार। आज पूरे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग सोना, चांदी, बर्तन और गाड़ी तक खरीद रहे हैं क्योंकि माना जाता है आज के दिन खरीदा गया सामान साल भर बरकत लाता है। पंडितों का कहना है कि आज चंद्राधियोग और बुधादित्य। बाजारों में रौनक है, दुकानों में भीड़ है। लोग सोना, चांदी, बर्तन और नई चीजें खरीद रहे हैं। कहावत है, आज के दिन खरीदा गया सामान पूरे साल बरकत लाता है। यानी उम्मीदों का दिन है, रोशनी का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पंडितों का कहना है कि आज का दिन बेहद शुभ है क्योंकि चंद्राधि योग और बुधादित्य योग दोनों एक साथ बने हैं। राजनीति की हलचल। तेलंगाना में आज हालात थोड़ा गर्म है। पिछड़ा वर्ग समुदाय बीसी 42% आरक्षण की मांग कर रहा है। इसको लेकर वहां बंद बुलाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट और बूथ तैयारियों की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा, भारत अब सिर्फ बढ़ रहा देश नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाला देश बन रहा है। उन्होंने लिखा, हमारी नदियां हमारी धड़कन हैं, इन्हें बचाना ही विकास की असली कहानी है। पैसे की दुनिया की बात करें तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा घटा है गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शेयर मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। रिलायंस और सुज़लॉन जैसे शेयरों में आज फिर जोश देखा गया। सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है, फैक्ट्रियां आधुनिक बनाओ, सुरक्षा मानक सुधारो, क्योंकि सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। त्योहार और कानून व्यवस्था। त्योहार का वक्त है लेकिन पुलिस भी अलर्ट है। हापुड़ और नोएडा में पुलिस ने 18 लाख रुपए के अवैध पटाखे पकड़े हैं। कई जगह दुकानों पर छापेमारी हुई। वहीं विशाखापत्तनम में दिवाली की तैयारी जोरों पर है। 18 से 20 अक्टूबर तक करीब 400 दुकानें खुलेंगी। लोग अब ज्यादा ग्रीन क्रैकर्स खरीदना पसंद कर रहे हैं। कम धुआं, कम शोर, ज्यादा सुकून। मौसम की बात। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तेज बारिश और तूफान की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी बादल छाए रहने की उम्मीद है। त्योहारों की रौनक के बीच छतरी संभालकर चलना बेहतर रहेगा। खेल और मनोरंजन। आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। लोगों में जोश है। उम्मीदें हैं कि टीम इंडिया आज जीत के साथ शुरुआत करे। दिल्ली में आज एक और बड़ा कार्यक्रम। अमेरिकी गायक ट्रेविस स्कॉट का पहला शो। स्टेडियम खचाखच भरा है। युवाओं में जबरदस्त उत्साह। वहीं दिल्ली में ही डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट भी जारी है। दुनिया के मशहूर खिलाड़ी मैदान में हैं। दुनिया की बड़ी खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, त्रिपुरा राज्य में 3 बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या को लेकर बांग्लादेश ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने उस आरोप को खारिज किया है और कहा है कि आरोप बिना तथ्य के हैं। 5. बीसीसीआई ने बताया है कि वर्ष 2025 से 26 में उसका अनुमानित नफा 6,700 करोड़ रुपए होगा। इसमें एशिया कप ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन साथ ही कहा गया है कि महिलाओं की क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट को अभी भी कम बजट मिलता है। राजनीति की ताजा हलचल। भाजपा के भीतर फूट। बक्सर से विवाद। बक्सर विधानसभा सीट पर बीजेपी में अंदरूनी विवाद सामने आया है। एक वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता अमरेंद्र पांडेय को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया। पांडेय ने आरोप लगाया कि पार्टी नए लोगों को प्राथमिकता दे रही है, मेहनती पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रही है। वहीं बीजेपी ने आनंद मिश्रा नामक पूर्व आईपीएस अधिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसे पार्टी के बड़े नेता समर्थन दे रहे हैं। यह घटना बीजेपी के अंदर आंतरिक संघर्ष और घमासान को दिखाती है। जब चुनाव नजदीक हों तो पार्टी की एकता और निभाव सामने आने लगते हैं। आरएसएस
और सरकारी कर्मचारियों का विवाद। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खारगे ने सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने की मांग की है। उन्होंने राज्य के सिविल सेवा नियमों, कंडक्ट रूल्स के हवाले से कहा कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों में नहीं झुक सकते। इस संघर्ष का राजनीतिक मतलब यह भी है कि आरएसएस की गतिविधियों और उसकी भूमिका अब राजनीतिक विवाद का विषय बन चुकी है। केंद्र सरकार ने 2024 में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। अब इसे दोबारा चुनौती दी जा रही है। राजनीति में यह संकेत है राज्य और केंद्र के बीच सत्ता छवि का टकराव। किसका दायरा कहां तक होगा? तेलंगाना की राजनीतिक दिशा बदली, 2 बच्चे नियम हटाया। तेलंगाना की कैबिनेट ने फैसला किया है कि स्थानीय चुनावों में 2 बच्चा नियम, जो कहता था कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, को अब हटाया जाएगा। यह नियम पहले 1994 से लागू था और अब इसे आउटडेटेड माना जा रहा है। इसके साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, 500 रुपए बोनस, बड़े सड़क और निर्माण योजनाओं को मंजूरी। राजनीतिक दृष्टि से यह एक संकेत है कि सरकार जनता के विचारों के अनुकूल बदलाव कर रही है और पुराने प्रतिबंधों को छोड़ रही है, जिससे नए चेहरे राजनीति में आ सकें। अंतर्राष्ट्रीय विवाद, ट्रंप की भारत से तेल नहीं खरीदने की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने दावे किए हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता पर कायम है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वायत्तता से जुड़ा है। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह दबावों में नहीं आएगा। इस तरह की बातें चुनावी मोर्चे पर भी असर डाल सकती हैं। जनता देखेगी कौन मजबूत स्थिति में खड़ा है। भाजपा के नेताओं की चेतावनियां। बिहार चुनाव पर नजर। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, 6 व 11 नवंबर 2025। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने पार्टी को चेतावनी दी है कि आत्मसंतोष, कंप्लेसेंसी खतरनाक है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बीजेपी ने जो सीटें अपने सहयोगियों जैसे जेडीयू, एलजेपी को दी हैं, उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने पुराने तथ्यों और इतिहास का हवाला देते